दूसरा वनडे मुसलसल दूसरी शिकस्त। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 84 रन से हरा दिया। कौमी टीम 293 रन हदफ के ताक़ुब में 208 रन पर ढेर। फ़हीम अशरफ के 73 और नसीम शाह के 51 रन ने शाहीनों को बदतरीन शिकस्त से बचाया। अब्दुल्ला शफीक और बाबर आजम 1-1, इमामुल हक 3, मोहम्मद रिजवान 5, सलमान आगा 9, तैयब ताहिर 13, मोहम्मद वसीम 1, आसिफ जावेद 8 रन ही बना पाए। सुफियान मुकीम 13 रन बनाकर नॉट आउट रहे। न्यूजीलैंड को सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बढ़तरी। न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में हारिस रऊफ बाउंसर लगने से कंकशन का शिकार। कंकशन रूल्स के तहत नसीम शाह को बैटिंग के लिए भेजा गया। न्यूजीलैंड के बॉलर बेन सीयर्स सब पे भारी, 5 विकेटें हासिल करके कीवीज की जीत पर मोहर लगा दी। न्यूजीलैंड ने मुकर्ररा 50 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 292 रन बनाए। विकेट कीपर मिचेल हे के 78 गेंदों पर नाकाबिल शिकस्त 99 रन। हेनरी निकोलस ने 22, डेरिल मिचेल ने 18, कप्तान माइकल ब्रेसवेल ने 17 और मोहम्मद अब्बास ने 41 रन बनाए। नेथन स्मिथ ने 8 और बेन सीयर्स ने 6 रन बनाए। पहले भी हमने नेशनल असम्बली के लेवल पे सिक्योरिटी जो कमेटी थी, सलामती कमेटी, उसकी मीटिंग की है। वो पीटीआई वाले गायब हो गए। उनको हमने 14 उन्होंने बंदे दिए, उनको दावतनामे भी दिए, लेकिन एंड टाइम पे उन्होंने फिर वही नेगेटिव जो पॉलिटिक्स है उनकी उस पर उन्होंने ऐलान किया हम नहीं आएंगे। तो अभी अगर वो तैयार हों तो दोबारा हम बुलाने को तैयार हैं। राना तनवीर ने पीटीआई समेत तमाम सियासी जमातों से बातचीत की ख्वाहिश जाहिर कर दी। पीटीआई चाहे तो पार्लिमानी सलामती कमेटी का इजलास दोबारा बुलाया जा सकता है। मौलाना फजलुर रहमान जीरक सियासतदान है, वो किसी इंतशार का हिस्सा नहीं बनेंगे। वफाकी वजीर की गुफ्तगू। सियासी लॉन्ग मार्चों को खैरबाद कह के इक्तिसादी लॉन्ग मार्च करना है। इक्तिसादी रिश्ते ही कौमों के ताल्लुकात को लाजवाल बुनियादें फराहम करते हैं। वफाकी वजीर अहसन इकबाल का जद्दा में तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सियासी और कौमी क़यादत को टेलीफोन करके ईद की मुबारकबाद। आज़ाद कश्मीर के सदर वज़ीर आज़म गिलगित बल्तिस्तान, सिंध और पंजाब के गवर्नर से राब्ता करके ईद की मुबारकबाद पेश की। अमीर जमात इस्लामी, ANP और MQM के सरबराहान को भी फ़ोन। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की तबीयत नासाज, बुखार और इन्फेक्शन की शिकायत पर नवाबशाह से कराची के निजी अस्पताल लाया गया। शजील मेमन ने सदर को दुबई मुंतकिल करने की खबरों की तरदीद कर दी। तबीयत बेहतर हो रही है, इंशाअल्लाह जल्द मुकम्मल सेहतियाब होंगे। सिंध के वजीर इत्तलात का बयान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर मुमलिकत को टेलीफोन, खैरियत मालूम की, जल्द सेहतियाबी की दुआ। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का भी सदर जरदारी से राब्ता, नेक ख्वाहिशात का इजहार। ईद का तीसरा दिन शहरियों ने आखिरी छुट्टी को यादगार बनाने के लिए तफरीगाहों का रुख कर लिया। घरों में दावतों का भी एहतमाम। ईद के तीसरे रोज भी तगड़ा नाश्ता। लाहौरियों ने नहारी, पाए और नान का लुत्फ उठाया। कराची वालों ने पराठों और हलवा पूरी के मजे उड़ाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की ईद के दूसरे रोज भी 9 डेरों में मुल्क भर से आए आम शहरियों और कारकुनों से मुलाकातें। बानी से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू न करने की अदालती हिदायत नजरअंदाज। आजम सवाती ने जेल से बाहर आकर बताया, बानी PTI को मानसहरा में करप्शन के मामलात पर ब्रीफिंग दी। बानी ने कमेटी की जानिब से स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से इस्तीफा मांगने की हिमायत कर दी। बलूचिस्तान हुकूमत के वफ्द ने बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के मुतालबात पर 2 दिन का वक्त मांग लिया। मसला हल करने के लिए वज़ीर आला बलूचिस्तान वज़ीर आज़म से मुलाकात के लिए इस्लामाबाद जाएंगे। अख्तर मेंगल का धरना जारी रखने का ऐलान। वज़ीर आला बलूचिस्तान की नेशनल पार्टी के सरबराह अब्दुल मालिक बलोच के घर आमद, ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। सरफराज बुक्टी ईद मिलने JUI बलूचिस्तान के अमीर मौलाना अब्दुल वासिफ के घर भी गए।
वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की लंदन में बरतानवी वजीर दाखिला और नायब वजीर खारजा से मुलाकातें। दहशत गर्दी और इंसानी स्मगलिंग के चैलेंजेस से निपटने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली पर जोर। वफाकी वजीर दाखिला की लाहौर में शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी के घर आमद। अहले खाना से मुलाकात और शहीद को खिराज अकीदत पेश किया। वालदा शहीद बेटे को याद करके आबदीदा। मोहसिन नकवी की शहीद के अहले खाना का हर मुमकिन ख्याल रखने की यकीन दहानी। ये वाकया किसी एक कौमियत के कुचले जाने का नहीं है, ये सारी कौमियतों को कुचला जा रहा है क्योंकि वो कराची में रहती हैं। हम APC का मैंने ऐलान किया है और तमाम ही सियासी जमातों को, पीपल्स पार्टी को भी दावत देंगे, नून लीग को भी दावत देंगे, बाकियों से मैं बात कर चुका हूँ। इंशाअल्लाह सब बैठकर एक लाएमल बनाएंगे। गवर्नर सिंध का कराची में टैंकर और डंपर हादसात पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। शाह फैसल कॉलोनी में टैंकर की टक्कर से जाँ बहक जैनब के घर पहुंचकर इजहार ताज़ियत। मुतासरीन को 80-80 गज के प्लॉट देने का फायदा। वज़ीर आज़म की हिदायत पर म्यांमार में ज़लज़ला मुतासरीन के लिए इमदाद की पहली खेप रवाना। 35 टन सामान में खैमे, तिरपाल, तैयार खाना, दवाएं शामिल। इमदाद रवाना करने की तकरीब में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, वजारत खारजा, म्यांमार के सफ़ीर और वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी की शिरकत। म्यांमार और थाईलैंड में तबाहकुन ज़लज़ले से हलाकतों की तादाद 2700 हो गई। 4000 से ज़ायद जख्मी, 441 अफराद लापता। ज़लज़ला मुतासरीन के लिए इमदादी सरगर्मियां जारी। गजा में ईद पर भी इसराइली हमले। डरो खौफ में मुब्तला बच्चे ईद की खुशी को तरस गए। बमबारी से तबाहशुदा इमारतों के मलबे से 24 घंटों में 42 लाशें निकाल ली गईं। इसराइली वज़ीर आज़म की हमास रहनुमाओं को गजा से निकलने की पेशकश, हथियार डालने की शर्त भी रख दी। गजा में आर्जी जंगबंदी के बाद इसराइली बर्बरियत का दोबारा आगाज। सहूनी दहशत गर्दी में मजीद 322 बच्चे शहीद हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेली इदारे यूनिसेफ की तस्दीक। मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशत गर्दी जारी। कठवा में नाम नेहाद सर्च ऑपरेशन करते हुए मजीद एक और कश्मीरी को शहीद कर दिया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक मार्च में काबिज अफ़वाज ने 5 कश्मीरी शहीद किए। सियासी कारकुनान और तलबा समेत 49 शहरियों को गिरफ्तार किया गया। भारतीय रियासत गुजरात में आतिशबाजी की फैक्ट्री धमाके से तबाह। 21 अफराद हलाक, 5 जख्मी। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक बगैर लाइसेंस चलने वाली फैक्ट्री में धमाका बॉयलर फटने से हुआ। अमरीकी सदर ट्रंप की पॉलिसियों के खिलाफ डेमोक्रेट सेनेटर का मुनफरिद एहतजाज। कोरी बोकर की सेनेट में 24 घंटे से जायद तकरीर। ट्रंप की पॉलिसियों से अमरीका में जमहूरियत को संगीन खतरात लाहक होने और मुल्क को माली और सिक्योरिटी बहरान का शिकार करने का इल्जाम। अमेरिका ने ईरानी ड्रोन नेटवर्क के साथ साथ मुत्तहिदा अरब अमारात और चीन की कंपनियों पर भी पाबंदियां आयद कर दी। तेहरान पर दहशतगर्दों और रूस को मिसाइल फराहम करने का इल्जाम। अमेरिका का तालीमी वीज़ा हासिल करना गैर मुल्की तलबा का इम्तिहान बनने लगा। तालीमी और सयाहती वीज़ा हासिल करने वालों के सोशल मीडिया अकाउंट्स की छानबीन की हिदायत कर दी गई। अमेरिका और इसराइल पर तनकीद करने वालों को अमेरिका में दाखिले से रोका जाएगा। आइसलैंड के दारुल हुकूमत रेकियाविक के जुनूब में आतिश फशां फट पड़ा। लावे और धुएं के बादलों के बायस मकामी आबादी और सयाहों की नकल मकानी। फ़ज़ाई ट्रैफिक मामूल के मुताबिक जारी रहा। यूनान के जजीरे पारोस में बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा दी। दर्जनों गाड़ियां रेले में बह गईं। तालीमी इदारे बंद। ख़वातीन क्रिकेटर्स ने ईद पर खुशियों के लम्हात शेयर कर दिए। PCB को इंटरव्यू में ईदियां ना मिलने का शिकवा।